Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड जोन, आपका प्यारा स्कूल। और आज हम देखने वाले हैं एक और मैथ्स की वीडियो। यस, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का स्टैंडर्ड 2 का मैथ्स सब्जेक्ट, ठीक है। और उसमें से लेसन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस वैल्यू। ओके, सो अभी प्लेस वैल्यू क्या होता है वो हम देखेंगे। एक्चुअली हमने प्रीवियस वीडियो में इसका थोड़ा सा पार्ट देखा था, करेक्ट। तो अभी आज के वीडियो में इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। चलो करते हैं एक मज़ेदार वीडियो के लिए शुरुआत। उससे पहले आप हमारे वेबसाइट्स एंड्रॉयड एजुकेशनल गेम क्राफ्ट चैनल, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, और आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। चलो देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेस वैल्यू। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि यहाँ पे 3, तो 3 क्या है, ये टेंस है। क्या दिया है? टेंस। तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, ये जो पूरा बंच है इसका मतलब इसमें कितने टेंस ब्लॉक है, टेंस। तो 1 टेंस, 2 टेंस और ये 3 टेंस, तो इसीलिए 3 टेंस। एंड दीज आर द यूनिट्स। तो 1 यूनिट है, 2, 3, 4 एंड 5 यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पे दिया है उन्होंने 5 यूनिट्स। तो 3 टेंस का मतलब कितना वैल्यू हो गया उसका? 30। एंड 5 यूनिट्स का वैल्यू कितना है? 5। तो ये दोनों मिला के बन जाता है 35। क्लियर? तो अगर हमने भी यही नंबर अगर पास लिखते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 35, करेक्ट। चलो दूसरा एग्जांपल। इन द नंबर 35 वी हैव 3 इन द टेंस प्लेस, करेक्ट। तो यहाँ पे जो टेंस प्लेस है वहाँ पे कौन सा नंबर है? 3। इफ़ वी ओपन 3 टेंस बंडल्स वी गेट 30 यूनिट्स। अगर ये 3 जो टेंस है इसको हमने ओपन किया, एक एक को अलग अलग किया और इसको फिर काउंट करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा? 30 यूनिट्स, करेक्ट। यस, दैट इज़ व्हाई द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर 35 इज़ 30। दैट इसका मतलब कि ये जो 3 है उसकी वैल्यू कितनी बन जाती है? 3 नहीं रहती है, क्योंकि वो टेंस प्लेस पे है, इसलिए उसकी वैल्यू हो जाती है 30। ओके, तो जो भी नंबर जिस प्लेस पे रहेगा उस प्लेस के अकॉर्डिंग उस नंबर की वैल्यू हो जाएगी। ओके, जैसे ये 3 जो है टेंस प्लेस पे है, इसलिए उसकी वैल्यू 30 है। ओके, यहाँ पे एज 5 इज इन द यूनिट्स प्लेस, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज़ 5। और जो भी नंबर यूनिट्स प्लेस पे रहेगा उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। ओके, क्लियर? तो जो नंबर यूनिट प्लेस पे रहेगा उसकी वैल्यू उस यूनिट इतनी रहेगी, और जो नंबर टेंस प्लेस पे रहेगा उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टेंस हो जाती है। मतलब 3 है तो 30, 4 रहेगा तो 40, 5 रहेगा तो 50, इस तरह से। ओके, तो चलो देखते हैं एक और एग्जाम्पल, तो हमें और क्लियर हो जाएगा प्लेस वैल्यू के बारे में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है 5, तो ये यहाँ पे 5 है टेंस प्लेस पे, तो इसीलिए उन्होंने टेंस यहाँ पे दिए है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, तो ये 5 टेंस है। कितने टेंस है भाभी? 5 टेंस। ओके, और यहाँ पे 0 है, तो 0 मतलब कुछ भी नहीं है, करेक्ट। तो 0 मीन्स 0 यूनिट्स, देयर इज नो यूनिट्स। तो इसीलिए ये 5 टेंस की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 50। कितनी बन जाएगी? टेंस प्लेस पे है ना, तो 50 बन जाएगी। एंड 0, तो 0 की कुछ वैल्यू नहीं है, इसलिए 50। तो ये नंबर बन जाएगा 50। परफेक्ट भाभी। ओके, 50। तो सेम एग्जांपल यहाँ पे भी समझते हैं। इन दिस नंबर द 55 इज इन द प्लेस ऑफ टेंस प्लेस। ओके, 5 इज ऑन द टेंस प्लेस। व्हेन वी ओपन, अगर हमने फिर से ये पूरे जो टेंस के हैं उसको अलग अलग यूनिट्स में सेपरेट कर देंगे, तो ये हमें कितने यूनिट्स मिल जाएंगे? 50 यूनिट्स। इसीलिए उस 5 की वैल्यू रहेगी 50। ओके, दैट्स व्हाई इन द नंबर 50 द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 50 एंड यूनिट प्लेस वी हैव 0, तो उस प्लेस वैल्यू इज ऑल्सो 0। तो 0 की वैल्यू क्या रहती है? 0। 0 की कुछ भी वैल्यू नहीं रहती है, उसकी खुद की वैल्यू कुछ भी नहीं है, लेकिन जब वो किसी नंबर के साथ ज्वाइन करता है तब वो उस नंबर की वैल्यू इंक्रीज करता है। ओके, चलो देखते हैं और एग्जांपल।
कैन यू टेल द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर शोन बिलो। तो अभी यहाँ पे उन्होंने 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो उस एग्जाम्पल में उस नंबर की वैल्यू क्या है वो बतानी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक यूनिट्स दिया है, तो यूनिट्स कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इस 6 की वैल्यू कितनी रहेगी, ओनली 6, ओके। अभी यहाँ पे सेकंड नंबर दिया है, तो सेकंड नंबर में हमने लास्ट टाइम जैसे देखा था कि ये क्या है, तो ये 10 बिट्स की स्ट्रिप्स है, इसमें 10 बिट्स है, इसीलिए 1 टेंस एंड 2 टेंस। तो ये टेंस में कितने नंबर आ गए, 2 टेंस, एंड यूनिट्स कितने हैं, अगेन 6, यहाँ पे 6 ही है, ओके। ये 6 यूनिट्स है, तो इस टेंस प्लेस के 2 की वैल्यू कितनी रहेगी, 20, क्योंकि अगर इस ये जो बीट्स है उसको अगर हम अलग करते हैं और एक एक यूनिट करके काउंट करेंगे तो वो कितने बन जाएंगे, 20, और ये 6 यूनिट्स तो उसकी वैल्यू 6 ही है, तो 20 + 6, तो ये कितना बन जाएगा, 26, परफेक्ट। चलो अभी यहाँ पे मैच स्टिक्स के बंचेस दिए हैं, ये देखो, ये एक बंच है, सेकंड बंच, थर्ड बंच और फोर्थ बंच, तो यहाँ पे कितने आएंगे, टेंस, 4 टेंस, क्लियर। और यहाँ पे यूनिट्स कितने हैं, 1 एंड 2, तो यहाँ पे यूनिट्स पे आएगा 2। तो अभी ये 4 जो है वो कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे, तो इसके लिए इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 40, क्योंकि टेंस प्लेस पे है, इसीलिए। अगर फिर से अगर जिस तरह से यहाँ पे ये 10 के बंच बनाए स्टिक्स के, अगर उनको हम सेपरेट करते हैं और एज एक एक यूनिट काउंट करते हैं तो ये सभी बन जाएंगे 40, इसलिए इस 4 की वैल्यू 40 है, और ये यूनिट प्लेस पे 2 है तो ये इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, तो ये बन जाएगा दोनों मिला के 42, ओके। चलो लास्ट नंबर देखते हैं, यहाँ पे 10 रुपीज़ की एक नोट है, सेकेंड 10 रुपीज़ की एक नोट, और ये तो ये कितना बन जाएगा, 3 टेंस, क्योंकि 1 2 एंड 3, और यूनिट्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, करेक्ट। तो यहाँ पे आएगा 4। अभी ये टेंस प्लेस पे 3 है, तो 10 20 और 30, अगर 10 के काउंट भी करते हैं तो भी हमें पता चल सकता है कि ये 10 में और 10 ऐड कर दे 20, 10 में और 20 में और 10 ऐड कर दे 30, तो इस 3 की वैल्यू क्या रहेगी, 30, बिकॉज दिस 3 इज ऑन द प्लेस ऑफ टेंस, राइट। अभी आप लोग अच्छे से समझे हो, ओके। तो ये टेंस प्लेस पे है इसलिए इसकी वैल्यू 30, और ये यूनिट प्लेस पे है इसलिए इसकी तो वैल्यू सेम रहेगी, जो भी नंबर रहेगा यूनिट प्लेस पे उसकी वैल्यू सेम रहती है। अगर दोनों को काउंट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 34, यस, सही, आप लोग समझ रहे हो अच्छे से, गुड। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेस वैल्यू। तो अभी प्लेस वैल्यू की मीनिंग समझते हैं। प्लेस वैल्यू मतलब क्या एग्जैक्टली अभी हमने समझा है। प्लेस जिस नंबर पे जिस प्लेस पे जो नंबर रहेगा उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो तो अभी हमने समझ लिया। लेकिन अभी प्लेस वैल्यू क्या, टेल द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच अंडरलाइन डिजिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं और जो वैल्यू के नीचे अंडरलाइन दिया है या जो डिजिट है उसके नीचे जो अंडरलाइन दिया है उस डिजिट की वैल्यू बतानी है। जैसे यहाँ पे 18 है लेकिन 18 में सिर्फ 1 के नीचे अंडरलाइन दिया है तो इसका मतलब हमें इस 1 की वैल्यू बतानी है। तो द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज़ 10। क्यों? क्योंकि वह टेंस प्लेस पे है। करेक्ट, यहाँ से शुरू करेंगे, ये यूनिट प्लेस और ये टेंस प्लेस। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि एज 1 इज़ इन द टेंस प्लेस। क्योंकि 1 की वैल्यू 10 क्यों है? क्योंकि वो 1 टेंस प्लेस पे है। करेक्ट। अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे है 23, द प्लेस वैल्यू ऑफ द 3। अंडरलाइन किसको किया है? 3 को। तो उन्होंने क्या बोला है? प्लेस वैल्यू ऑफ द 3। तो प्लेस वैल्यू ऑफ द 3 इज़ 3। क्यों? क्योंकि एज द 3 इज़ इन द यूनिट प्लेस। क्योंकि ये 3 क्या है? यूनिट प्लेस पे है और यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर हो उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है। याद रखना, द प्लेस वैल्यू ऑफ द यूनिट प्लेस इज रिमेन एज दैट नंबर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 65। तो अंडरलाइन किया है 5 को और ये क्या है? यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस मतलब उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5 एज द 5 इज इन द यूनिट प्लेस। ओके, समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पे देखते हैं सेकंड नंबर 72। अभी अंडरलाइन किसको किया है? 7 को।
और 7 कहाँ पे है, ये यूनिट प्लेस और ये टेंस प्लेस। तो 7 द प्लेस वैल्यू ऑफ द 7 इज 70। अभी इसकी वैल्यू 70 दी है, क्यों? एज द 7 इज इन द टेंस प्लेस, राइट। तो 7 कहाँ पे है, ये टेंस प्लेस पे, इसीलिए उसकी वैल्यू 70 है। चलो तो यहाँ से अभी हमें सॉल्व करने के लिए बोला है। ओके, तो यहाँ पे 50 है, तो 50 मतलब यहाँ पे अंडरलाइन किसको किया है, 0 को। द प्लेस वैल्यू ऑफ द 0 इज 0। अभी ये यूनिट प्लेस पे है, तो यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर हो उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी जो भी नंबर रहेगा। तो यहाँ पे 0 है तो 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी। और क्यों? क्योंकि एक्चुअली 0 हैज़ नो वैल्यू, तो 0 कहीं पे भी रहेगा तो उसकी वैल्यू उस प्लेस के लिए 0 ही रहेगी। लेकिन अगर हम इस एग्जाम्पल में जाते हैं तो एज द 0 इज़ इन द यूनिट्स प्लेस, ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एट द यूनिट्स प्लेस। लेकिन मैंने यहाँ पे जानबूझ के ऐसा लिखा है क्योंकि 0 की वैल्यू 0 ही रहती है, वो कौन से भी प्लेस पे रहेगा उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 40 अंडरलाइन किया है 4 को, तो वो ये यूनिट प्लेस और ये टेंस प्लेस, मतलब टेंस प्लेस पे है तो टेंस प्लेस पे रहेगा तो उसकी वैल्यू एक 0 से बढ़ा देते हैं। ये जो भी नंबर रहेगा उस नंबर के आगे सिर्फ 0 लगाना है एक्स्ट्रा, तो बन जाएगा टेंस वैल्यू। ओके, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज 4 इज इन द टेंस प्लेस, करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 88, लेकिन 88 में से 8 अंडरलाइन कौन से नंबर को किया है, इस नंबर को, मतलब कौन सा नंबर है वो, ये यूनिट प्लेस और ये है टेंस प्लेस। द प्लेस वैल्यू ऑफ द 8 इज 80। जब भी टेंस करेंगे तो क्या करना है, एक 0 बढ़ा देना है, टेंस प्लेस का वैल्यू रहेगा तो 1 0 ऐड। ओके, तो एक 0 हमें बढ़ाना था, हमने बढ़ा लिया तो 80 हो गया। और उसका रीज़न क्या लिखेंगे, एज 8 इज़ इन द टेंस प्लेस, राइट। इसकी 80 वैल्यू क्यों है, क्योंकि ये जो 8 है वो टेंस प्लेस पे है, करेक्ट। अभी सिमिलर यहाँ पे सेम नंबर दिया 88, लेकिन अभी अंडरलाइन इस नंबर को किया है, मतलब यूनिट प्लेस के नंबर को किया है और टेंस प्लेस को नहीं किया है। तो यूनिट प्लेस का हमने क्या सीखा है, यूनिट प्लेस का जो भी नंबर रहेगा उसकी वैल्यू उस नंबर के इतनी ही रहेगी, तो 8 की वैल्यू 8 ही रहेगी, परफेक्ट। और रीज़न क्या लिखेंगे, एज द 8 इज इन द यूनिट प्लेस, राइट। और ये लास्ट वन देखते हैं 61, अंडरलाइन किया है 6 को, तो दिस इज यूनिट प्लेस और ये है टेंस प्लेस। यहाँ पे द प्लेस वैल्यू ऑफ द 6 इज व्हाट, 60। क्यों? क्योंकि 6 इज ऑन द टेंस प्लेस, राइट। रीजन लिखेंगे एज 6 इज इन द टेंस प्लेस। ओके, तो आपको यूनिट प्लेस की वैल्यू क्या रहती है और टेंस प्लेस की वैल्यू क्या रहती है वो समझ में आया। और अभी मैं एक शॉर्ट फार्मूला बताता हूँ आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया कि यूनिट्स प्लेस की वैल्यू याद रखने के लिए क्या जो भी नंबर रहेगा उस प्लेस की वैल्यू उतनी ही रहेगी। तो 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर हो उस प्लेस पे, उस प्लेस की वैल्यू वो नंबर ही रहेगा। ओके, और टेंस प्लेस पे जो नंबर रहेगा उसके आगे सिर्फ एक 0 ऐड कर देना है और जो वैल्यू बनेगी वो उसकी प्लेस वैल्यू रहेगी। जैसे यहाँ पे हमने 4 के आगे 0 लगा दिया तो उसकी वैल्यू बन गई 40। यहाँ पे 8 है तो 8 के आगे 0 लगा दिया है तो उस प्लेस की वैल्यू हो गई 80। यहाँ पे 6 है तो 6 के आगे 0 लगा दिया है तो उस 6 की वैल्यू हो गई 60, क्योंकि दैट नंबर इज ऑन द टेंस प्लेस। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस कंसेप्ट प्लेस वैल्यू। Okay, what is the meaning of the place value? Now write the place value of each digit in the numbers given below. यहाँ पे नीचे नंबर्स दिए हैं तो उस नंबर्स की प्लेस वैल्यू बताने हैं। जैसे इस 2 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे दी है 20 और इस प्लेस यहाँ पे भी 2 ही है, उसकी वैल्यू दी है 2। क्यों? क्योंकि दिस इज ऑन द यूनिट्स प्लेस एंड दिस नंबर इज ऑन द टेंस प्लेस। सिमिलर हम भी वैसा ही करेंगे। यहाँ पे 3 दिया है तो ये टेंस प्लेस पे है इसलिए पहला नंबर लिखेंगे और उसके आगे 0। ये यूनिट्स प्लेस पे है तो वो नंबर एज इट इज़ रहेगा। चलो और एक समझते हैं। यहाँ पे 41 है तो ये 4 टेंस प्लेस पे है इसलिए नंबर लिख के उसके आगे एक 0 और ये 1 है तो वो नंबर एज इट इज़ रहेगा, है ना, सिंपल। यहाँ पे 60 दिया है तो यहाँ पे 6 है तो वो टेंस प्लेस है इसलिए एक 0 और दे देंगे और ये 0 है तो यूनिट प्लेस पे वही नंबर रहेगा। तो ये इस नंबर की यहाँ पे 60 + 0, यहाँ पे 40
प्लस 1, 30 प्लस 8, 20 प्लस 2, ओके। देन लास्ट वन 9, तो 9 कहाँ पे है, टेंस प्लेस पे है, इसीलिए एक 0 और दे देंगे। और ये 5 कहाँ पे, यूनिट्स प्लेस पे है, तो ये 5 यहाँ पे दे देंगे, है ना। तो ये दोनों मिला के बन जाएगा 95, ओके, है ना आसान, सिंपल। यूनिट प्लेस मतलब वही वैल्यू, टेंस प्लस मतलब जो भी नंबर रहेगा उसके आगे एक 0 ऐड कर देना है और उसकी वो वैल्यू बन जाएगी। क्लियर? यस, अभी मुझे लगता है आप लोगों को सब क्लियर हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन भी प्रेस करके रखो, तो हम लेके आते हैं आपके लिए इसी तरह एजुकेशनल वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ।